लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम करने होते हैं और आप थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होते हो उसके बारे में कि ये होगा या नहीं। तो आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने एक न्यू रेसिपी ट्राई की है और ये मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसी बनी, लेकिन एंड में जैसे जैसे रूटीन में शेयर करती जाऊंगी आपको पता चलता जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम माय ऑल सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो नॉन सब्सक्राइबर्स टू। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुशबाश रखे। तो जी आज मैं रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी, अपनी मॉर्निंग से नाइट तक की रूटीन। दरमियान दरमियान में थोड़ा सा स्किप भी करूँगी। ऑब्वियसली कैमरा हर टाइम आप लेके नहीं फिर सकते, और स्पेशली जब आपके छोटे छोटे से किड्स हों। अच्छा, तो स्टार्ट होता है डे हमारा नाश्ते से। हमारे घर में ये है कि सबसे पहले उठने के बाद नाश्ता होना है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है ना अक्सर घरों में कि नाश्ता 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हो रहा है। नहीं, हमें होता है बस बच्चे स्कूल जाएं और हम भी नाश्ता करें। बच्चों को भी हम ब्रेकफास्ट करवा के ही भेजते हैं। बच्चों के लिए पराठा बना था, वो स्कूल जा चुके थे और अब सब बड़ों की बारी थी। तो बड़ों में बाकी सब तो खाएंगे रोटी पराठा चाय सालन वगैरह, और हस्बैंड के लिए ओट्स बनते हैं डेली, वो ओट्स खाते हैं। अच्छा, अक्सर घरों में मैंने ऐसे देखा है कि वो नाश्ते में या तो लास्ट डे के बच्चे राइस खा रहे होते हैं, या फिर वो लोग नाश्ता करते ही नहीं हैं। पता नहीं वो कैसे इस तरह कर लेते हैं। हमें शुरू से आदत जो है वो नाश्ते की है, और इनफैक्ट हमें पराठा खाने की आदत है। और जब तक पराठा नहीं खाते ना हमारी सुबह नहीं होती। लेकिन अब ज़रा जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें है कि अब पराठा जो है वो स्किप होना चाहिए लाइफ से, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे नहीं होते जितने नुकसान होना शुरू हो जाते हैं इस एज में। अच्छा, आजकल मौसम काफ़ी अच्छा है तो मैं टमाटर बाहर रखती हूँ टोकरी में, फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज में टमाटर रखने से थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना वो 2-3 दिन में होता है कि चेंज होना शुरू हो जाता है, और इनकी स्किन भी अजीब सी होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अभी मैंने बाहर रखे हैं कि गर्मी भी नहीं है, और टमाटर वैसे भी हमारे अपने गार्डन के हैं तो ये काफ़ी दिन चल जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पका के नहीं उतारा। कहते हैं कि जब टमाटर हम उतारते हैं तो वो पौधे से उतरने के बाद भी उनमें जो पकने का अमल होता है ना वो जारी रहता है। अच्छा, टमाटोज़ के साथ धनिया मैंने ड्राई होने के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पर बोनलेस चिकन है। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी ताकि मुझे जो भी स्नैक बनाना हो उसके लिए मैं थोड़ा सा चिकन निकालूँ और उसको यूज़ कर लूँ, बजाय ये कि मैं पूरा चिकन निकालूँ थोड़ा सा यूज़ करूँ और दूसरे को वापस ऐसे ही रखूँ। तो इसी तरह मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, क्योंकि रेसिपीज़ बनानी होती हैं, और इसका ये होता है कि मेरे पास अवेलेबल होता है, जब दिल चाहा निकाला और यूज़ कर लिया। तो वीकेंड पे मैं ये काम करती हूँ, मंगवा लेती हूँ, वॉश करके अलग अलग पैकेट बना के रख लेती हूँ। तो अभी मुझे बस इतना ही चाहिए था, क्योंकि वीक में हमने सिर्फ बोनलेस चिकन ही तो नहीं खाना, और भी कुछ खाना होता है। आज मुझे विदाउट ऑयल बिरयानी बनानी थी, तो उसके लिए मैं मैरिनेशन अप करने लगी थी। इसके लिए मैंने हाफ kg योगर्ट लिया है, 3 टमाटर और हरी मिर्च को ब्लेंड कर लिया था। नेशनल और शान का बिरयानी मसाला यूज़ किया है, ड्राई एप्रिकॉट और फ्राइड अनियन को मैंने इसमें यूज़ किया है। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे में ऐसे मैं मिक्स कर दूँगी। इसमें 1 kg मैं होल चिकन यूज़ करूँगी और इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। अच्छा, इसको मैरिनेट करके मैंने होल नाइट रखा था, और उसके बाद मैंने इसे यूज़ किया था। ये 1 दिन पहले का क्लिप है, ये मैं आपको बता दूँ। आप 1 घंटा 2 घंटा इसको मैरिनेट करके फिर इसको यूज़ कर सकते हो, कुक कर सकते हो। तो आज मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी अपने किचन की, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग करनी थी। तो ये टॉल यूनिट है, इसमें मैंने अपने सारे सॉसेज और स्पाइसेस जो स्पाइस रैक से एक्स्ट्रा थे उनको रखा हुआ है। और ये काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें हुई हुई हैं, क्योंकि जब कभी आपने जल्दी में काम करना होता है, और ऑब्वियसली ईद और रमज़ान भी होके गुजरा है, तो रमज़ान में तो बिल्कुल आपका दिल नहीं चाहता कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा करें, और जब बच्चे भी यूज़ करते हैं तो फिर इर्द गिर्द चीज़ें हो जाती हैं। और वैसे भी चीज़ों को थोड़ा सा डीक्लटर कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर जमा हो जाती हैं। अब ये 2 सॉसेस तकरीबन एंडिंग पे थी, लेकिन इसमें पड़ी थी, तो इसको 1-2 दिन में मैं ख़त्म कर दूँगी, और इसको मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, और इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी आपके साथ। अभी सारी चीज़ें मैंने निकालनी हैं, क्योंकि मुझे इन सब जो रैक्स हैं इनको मैंने क्लीन करना है, क्योंकि थोड़ी सी डर्ट भी आई हुई है। ऑब्वियसली पूरा महीना गुजर गया, मुझसे क्लीन नहीं हुआ। और विंडो आपको पता है मेरे किचन की ओपन होती है, और उसे इतनी हवा और साथ में मिट्टी भी उतनी ही आती है, और इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर ईद मुबारक का देखा है आपने, कार्ड भी पड़ा है। ये है आई थिंक अज़ान ने रखा होगा, या फिर हो सकता है मैंने रख दिया हो, क्योंकि हम लेडीज़ भी यही काम करती हैं, जहाँ खड़ी हैं जो चीज़ मिली है बस वहाँ रख दी है फ़ौरन फ़ौरन। अच्छा, स्पाइसेस के लिए मैं ज़्यादातर प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज़ करती हूँ जो डेली यूज़ में होते हैं। जो बाकी थोड़े बहुत बच गए थे स्पाइसेस
स्पाइसेस। तो रमज़ान में मैंने ये दही बड़ा मसाला बनाया था ख़ुद से, और इसको फिर मैंने इस ऑलिव्स के जार में डाल दिया था, और अब ये मुझसे गिर गई थी और मुझे लगा था कि जार टूट गया, लेकिन जार शुक्र है सलामत है, ये नहीं टूटा और मसाला थोड़ा सा गिर गया था। खैर यहाँ पर मैं सारे स्पाइसेस, सारी सॉसेस और सब केचप वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें इसमें हैं ना रैक से निकली हैं, सबको मैं एक लाइन अप करके रख दूँगी, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी मेरे पास सॉसेस मसाले वगैरह पड़े हैं, और सबको मैंने एक रैक में रखना है, ताकि एक तरह की चीज़ें एक रैक में हों तो आपको फिर पता चल जाता है कि कौन सी कहाँ पे है, और हस्बैंड को और बाकियों को बताने में भी हेल्प होती है कि अच्छा फ़लाँ रैक में ये चीज़ है। वरना आप कहीं बताते हो, चीज़ कहीं होती है, आपका कैटलॉग जो है ना माइंड में बना हुआ होता है, वो अक्सर हिल जाता है और फिर आपको पता नहीं चलता आप क्या बता रहे हो, अगला बंदा ढूंढता ही रह जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको क्लीन करना था, तो मैंने जो भी मेरे पास था फाइबर का, अभी मेरे पास इस टाइम कपड़ा था, तो मैंने उसी को यूज़ करना शुरू कर दिया। और अब स्पाइसेस को रखने की बारी थी, तो बस मैं साथ के साथ स्पाइसेस को रख रही थी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना, अभी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके काउंटर टॉप पे इसीलिए रखा था कि बाद में मुझे अलग से कोई चीज़ ना रखनी पड़े, लेकिन फिर भी 2 सॉसेस मुझे अभी मिलेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर भी वो रह गई थी और फिर मुझे दोबारा से इनको रखना पड़ा। वैसे ये ज़रूर बताइएगा कि ये टॉल यूनिट आप लोगों को कैसा लगा, और इसकी थोड़ी सी आपको यूज़ में एहतियात ज़रूरी होती है, वरना इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसको अच्छे से तमीज़ से यूज़ करना चाहिए, जिन घरों में है उनको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। अच्छा, ये 2 सॉसेस सिंक में पड़ी थी और एक काउंटर टॉप पे पड़ी थी। काउंटर टॉप वाली का तो मुझे पता था, लेकिन सिंक वाली मुझे बिल्कुल एंड में याद आई थी। और पीछे आप देख रहे हैं कि सुर्ख मिर्चें हैं, ये मैंने ड्राई करके रखी हैं, और इनको इंशाल्लाह मैं क्रश करूँगी 1-2 दिन में, क्योंकि टाइम का पता नहीं चल रहा। अभी बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग हैं, और बस इसी तरह दिन जो है वो गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। जितनी आजकल मशीन्स वगैरह आई हुई हैं ना, मशीनों से इंसान काम करवाता है, उतना ही दिन भी जो है वो मशीन की तरह तेज़ी से चलता है, और पता ही नहीं चलता शुरू कब हुआ और एंड कब हुआ। खैर, मैंने इन सॉसेस को एडजस्ट कर दिया था, और केचप को मैंने इसके ऊपर रख दिया था जार्स के ऊपर, क्योंकि जब टॉल यूनिट को ओपन करते हैं तो ये इससे नहीं गिरते। और वैसे भी केचप की इतनी सारी बॉटल्स इसलिए इकट्ठी हो गई क्योंकि मैंने टी पार्टी की थी ईद पर, तो उसमें फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग थे, तो जगह जगह पे मुझे केचप रखने थे। अल्हम्दुलिल्लाह किचन क्लीन हो गया था, और शही को स्कूल से पिक करना था। हेल्पर आ गई थी, वो काम करने लगी थी, अब सफाई वफाई वो कर देगी सारी। और मैं जा रही थी अब अपनी सिस्टर के साथ शही को पिक करने के लिए, क्योंकि उसका टाइम बाकियों से थोड़ा सा पहले होता है, वो छोटा है, तो फिर हमें होता है कि चलो उसको टाइम से ले आओ। और बाहर हम जैसे ही आए तो देखा बहुत अच्छा सा मौसम है, हवा चल रही है। मतलब घर में हम जब काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि बाहर का मौसम किस टाइप का है। अच्छा, जैसे इसको स्कूल से लेके आई हूँ, फिर इसको चेंज करवाया, इसको खिला पिला के मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। और इस पर मेरे माइंड में आ रहा था कि जब मैं गई हूँ तभी किचन से निकल के गई हूँ, और आते भी मैं दोबारा अगेन किचन में ही आ गई हूँ। मगर मतलब खाना पकाना अगर ना होना, तो मेरा ख्याल है कि किचन में हमारा बहुत थोड़ा सा काम रह जाए, तो खाना पकाना ही ख़त्म नहीं होता। अभी तक ये थोड़े से डिश वॉशर ने ज़िंदगी थोड़ी आसान की हुई है कि इसमें बर्तन रख के आप सुकून से थोड़ी देर बैठ सकते हो। अच्छा, अब आ गई थी मैं किचन में, और अब सूजी का हलवा बनाना था, क्योंकि नाश्ता सुबह का किया हुआ था, और मुझे था कि अब अम्मी अब्बू के लिए और बच्चों के लिए ज़रा कुछ बना लूँ, कुछ खा लें वो। तो हलवा उनको पसंद है, तो मैं बस हलवा बना रही हूँ। 1 कप मैंने सूजी का लिया था, और इसके बाद मुझे था कि अब मैं शुगर लूँ। लेकिन जैसे ही बंदा किसी दूसरे काम की तरफ जाता है ना, तो आगे से आगे काम बढ़ता जाता है। जब मैंने देखा तो शुगर छोटे बॉक्स में हाफ़ कप थी, तो मुझे लगा कि साथ के साथ ये भी मैं काम निपटा ही दूँ। बस फिर मैंने इस बॉक्स को भी फिल कर दिया, और इसके साथ सूजी के लिए भी मैंने जो चीनी थी वो ले ली। अच्छा, शुरू में मैं जब हलवा पहले नहीं बनाती थी, और जब मैं बनाने लगी हूँ तो मुझे इसकी क्वांटिटी भूल जाती थी, कितनी सूजी लेनी, कितना पानी, और कितना आपने इसमें कितनी शुगर डालनी है। लेकिन जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ना, तो अब मुझे याद होता है कि इसकी क्वांटिटी क्या है। मतलब जैसे जैसे बताने का मकसद ये है कि आप काम करते जाओगे, आप उसके यूज़ टू होते जाओगे, और आपको फिंगर टिप्स पे हर चीज़ याद होती जाएगी कि किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं देसी घी इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। हल्की आंच पर मैं इसको थोड़ा सा ड्राई करूँगी कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, अच्छी सी फ्रेगनेंट आ जाए। अच्छा, जब भी हलवा मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरी अम्मी को, मुझे वो बहुत याद आती हैं। एक तो उन्हें हलवा बहुत पसंद था, दूसरा जब भी किसी घर से हलवा आता था और वाइट सूजी होती थी ना, तो उनको थोड़ा सा इस बात पे एतराज़ होता था
कि वाइट है, ये सूजी क्यों नहीं भूनते, इनको चाहिए थोड़ी सी सूजी तो भून लिया करें। तो बस फिर उनसे सीखा हुआ है कि सूजी को थोड़ा सा ज़्यादा भूनना है ताकि वो अच्छा भी लगे, टेस्टी भी हो। अच्छा, यहाँ पर हलवा हमारा तकरीबन रेडी था और हलवे को मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके नहीं उतारूँगी, क्योंकि जब हलवा हम आग बंद भी कर देते हैं तो फिर भी ये थोड़ा सा थिक होता रहता है। रात डिश वॉशर मैं ऑन करना भूल गई थी, तो सुबह मैंने नाश्ते के बर्तन लोड करके मैंने फिर ऑन किया था और अब सारे बर्तन धुल चुके थे। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि डिश वॉशर को मैंने ख़ाली नहीं किया। मैंने सोचा कि साथ के साथ बर्तन यूज़ करती रहती हूँ और जब मैंने बाकी बर्तन दोबारा से इसमें लोड करने होंगे तो मैं फिर बाकी इसको खाली कर लूँगी, ताकि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एकदम से खाली ना करना पड़े। तो यहाँ पर हलवा हमारा रेडी था। अच्छा, चूँकि बड़ों और बच्चों ने खाना था तो इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो वो नहीं पसंद करते, ना तो किसी से नट्स नहीं खा होते और कोई इसमें किशमिश नहीं खाता, तो मैंने इसमें नहीं डाले। लेकिन इसमें किशमिश भी अच्छी लगती है और नट्स भी अच्छे लगते हैं। नट्स का मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था, अब ज़रा थोड़ा ख़त्म हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी और फिर वो मैं इसमें यूज़ करूंगी, तो जिनसे नहीं खा होते वो भी आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पर सबको मैंने हलवा दिया और ख़ुद मेरा मूड था कि मैं रोटी बना के खाऊं। अमूमन मैं दोपहर में खाना नहीं खाती, लेकिन आज हमसाए से आई हुई थी कड़ी कल रात की, और मुझे था कि बस वो मुझे खानी है क्योंकि वो मेरी फ़ेवरेट है। और जिस दिन मेरा फ़ेवरेट कुछ होता है उस दिन मैंने रोटी हो तो रोटी खानी है, वरना मैंने राइस बने हो फ़ेवरेट वाले तो वो खाने हैं। तो साथ के साथ भी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, इससे ये कि मेरा टाइम भी बच जाता है और किचन भी नीट एंड क्लीन रहता है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सब लेडीज़ की आदत होती है कि जैसे जैसे खाना बन रहा है ना वैसे वैसे किचन को भी जल्दी से क्लीन कर दें। मतलब हमारा बस चले तो हम किचन के काउंटर टॉप के साथ ही खड़े होके एक लुकमा डालें और साथ ही किचन को क्लीन कर दें, ताकि हमें ना बाद में ज़्यादा देर टाइम ना काम ना करना पड़े। तो यहाँ जितना मुझसे होता है ना कि रोटी आखिरी रोटी के बनने तक जितना मुझसे किचन क्लीन होता है, चीज़ें उठाना, ये ड्राई वाला उठाना आटा, तो मैं उतना काम कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा देर में ना आना पड़े। क्योंकि आर्यन का भी थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जब मैं जाती हूँ तो फिर उसको होता है कि बस अब मम्मा मुझे गोद में उठा लें। तो मुझे होता है कि चलो जल्दी जल्दी से काम निपटाऊँ, फिर मैं भी उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। ऑब्वियसली सारा दिन एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम, इस तरह काम से काम आते जाते हैं और आप बिज़ी ही रहते हो, आपको टाइम ही नहीं मिल पाता बच्चों के साथ स्पेंड करने को। बाकी बच्चे भी हैं तो उनको भी देखना होता है। रोटी पे बस मैंने देसी घी लगाया। पहले मैं बहुत कम घी लगाती थी, नहीं इतना यूज़ करती थी, लेकिन आजकल मैंने यूज़ करना शुरू किया और मज़ा भी आता है खाने का, अच्छा भी लगता है। तो साथ के साथ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि कड़ी अभी गर्म हो रही थी ओवन में, और मैंने सोचा कि चलो काउंटर टॉप से जो चीज़ें हैं ना वो मैं उठा लूँ। और थोड़ी सी बच भी गई थी वो मैंने फ्रिज में रख दी। तो बहुत ही अच्छी और मज़े की कड़ी बनी हुई थी, बहुत ही अच्छा सा तड़का उन्होंने लगाया हुआ था। अच्छा, आज मुझे थोड़ी सी तसल्ली थी कि बिरयानी बनानी है और उसका सब कुछ तो मैंने मैरिनेट उसका चिकन किया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और वाकई ये इतनी आसानी से बन जाती है ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है विदाउट ऑयल और मैरिनेट करके, तो मुझे बहुत ईजी लगी है। बस आपने इसको जो भी इसमें चीज़ें डाली हुई थी ना उसके साथ आपने इसको पहले तेज़ आंच पे रखना है। जैसे ही ये बॉयल होने लगे तो फिर इसकी आंच आपने मीडियम टू लो कर देनी है और इन बिटवीन आपने इसको स्टर भी करना है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल नहीं डाला तो ये नीचे भी लग सकती है। अगर आप नॉन स्टिक में डालेंगे तो ये नीचे नहीं लगेगी इतनी, ठीक है। और इसमें मैंने 2 से ढाई टेबल स्पून मैंने इसमें इमली का पल्प डाला था। इस तरह से मैरिनेट करके बिरयानी बनाई जाए ना तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ईजी से आप बना लेते हो और टाइम भी बहुत बचता है। स्पेशली जब आगे गर्मियाँ आ रही हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो आप मैरिनेट की बिरयानी को रखो, और सॉरी बिरयानी को क्या हो गया है बोलते बोलते, मैरिनेट किए हुए चिकन को रख दो और हल्की आंच पे वो पकता रहेगा और आप अपने बाकी के सारे काम निपटा लो जैसे मैंने आज निपटाए। बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका था और अब दम की बारी थी। थोड़ा सा नीचे मैंने हल्का सा पानी डाला है, 1 से 2 टेबल स्पून इस मसाला, और फिर चावल मसाला सब कुछ डालती गई हूँ तय बताए। थोड़ा सा मैंने कलर इसमें यूज़ किया है, पुदीना यूज़ किया है और फ्राइड अनियन डाले हैं। फ्राइड अनियन और पुदीना मैं कभी नहीं डालती, आज फर्स्ट टाइम डाला है मैंने, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा कलर देना था मैंने। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि बच्चे चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं ये सब कचरा है आप ना डाला करें, तो फिर मैं नहीं डालती। और ये कि मेरी किचन की फ़ाइनल लुक थी जब दम पे थी बिरयानी, तो मैंने इसको सबको क्लीन किया और ये मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई थी। बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि इसमें ऑयल है या नहीं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। और सबसे मज़े की बात कि
बिरयानी के बर्तन धोने बहुत आसान है क्योंकि वो ऑयली नहीं होंगे, और दूसरी ऑयल की बचत हो जाएगी, और तीसरा कोई भी इसको खा सकता है। चिकन बहुत अच्छे से पका हुआ था, बिल्कुल भी कच्चा नहीं था, ना स्मेली था, मतलब बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं की, और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। एंड मैं ये कहती जाऊँगी कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।